जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा। एक बार श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आप आश्विन मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी उसका नाम क्या है और उसके व्रत करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्री युधिष्ठिर जी महाराज को संपूर्ण कथा बताई है। भगवान बोले युधिष्ठिर जी से कहने लगे कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पाशांकुशा एकादशी। ये एक ऐसी एकादशी है, इसका व्रत करने से समस्त पाप जो हैं वो दूर हो जाते हैं। कोई भूल से करे, जान के करे, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। कोई भी मनुष्य भूल चूक से भी इस एकादशी के दिन व्रत करता है तो उसे यम की यातनाएं कभी नहीं आती है। जो एक बार इस एकादशी को कर ले उसे यमराज कभी लेने के लिए नहीं आते हैं। जिसने कभी राम जी की बुराई की हो या कभी भगवान शंकर की बुराई की हो तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा पापी होता है। अगर ऐसा व्यक्ति भी इस व्रत को कर लेता है तो उसे यमराज की शक्ल नहीं देखनी पड़ती है। जो व्यक्ति 1000 अश्वमेध यज्ञ करे और 100 राजसूय यज्ञ करे तो इस एकादशी के 16वां जो अंश है उसके बराबर भी नहीं है। इसका मतलब पाशांकुशा एकादशी जो है इसका महत्व बहुत अधिक है। कोई व्यक्ति करता है तो सारे उसके पाप दूर हो जाते हैं और इस एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत हो ही नहीं सकता है। और कोई प्राणी जो नहीं करते हैं उनके पाप कभी धुल नहीं पाते हैं। इसलिए आप सबको इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन व्यक्ति को सुंदर स्नान इत्यादि करके भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का, नारायण का या अपने कोई इष्ट देवता, कुल देवता उनका पूजन करना चाहिए। और रात्रि में हो सके तो जागरण इत्यादि जितनी देर हो सके भगवान का संकीर्तन इत्यादि करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति करता है तो उसके ननिहाल पक्ष के 10 लोग, पितृपक्ष के 10 लोग, पत्नी पक्ष के 10 लोग, स्वयं भगवान विष्णु उनको लेने के लिए आते हैं, अर्थात साक्षात विष्णु लोक को जाते हैं। इसलिए अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके कुल के और आपके परिवार के, माता के कुल के, अगर आपके पत्नी के कुल के जितने भी हैं सब लोग भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। इसलिए आपको इस एकादशी को अवश्य करना चाहिए। जो पुरुष पाशांकुशा एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, यज्ञोपवीत, वस्त्र, छत्र इत्यादि दान करते हैं तो उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। दरिद्री मनुष्य भी अगर इस व्रत को कर लेता है तो वह साक्षात कुबेर के समान हो जाता है। इसलिए इस व्रत को बहुत ही जरूरी है करना। जो व्यक्ति तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ इत्यादि दान में देता है या बनवाता है तो वह इस लोक में भी अच्छा रहता है और परलोक में भी अच्छा रहता है। इसलिए इस एकादशी को अवश्य करना चाहिए। तो यही भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी महाराज को कथा बताई है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास भेजें ताकि इस व्रत का वो लाभ प्राप्त कर सकें। कोई भी आपके मन में शंका हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं। और ऐसे ही तमाम शास्त्रों की बातें जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।